Good morning and welcome to my channel. Today we solve exercise 6.2 and question number first कि in figure 6.28 find the values of x and y then show that AB parallel to CD. ये फिगर है, AB और CD कोई लाइन है, इसको ये लाइन ट्रांसवर्सल एंगल जो बन रहा है ये 50 डिग्री है, ये x है, ये 130 डिग्री है एंड ये y है। तो सबसे पहले x एंड y का वैल्यू निकालना है, देन प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। तो यहां देखिए कि 50 डिग्री प्लस x डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहां लिखेंगे कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। यहां लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अगेन यहां देखिए, यहां है 130 डिग्री, ये है y, तो y के इक्वल होगा 130 डिग्री y, क्योंकि ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट। तो यहां भी लिख देंगे कि y इक्वल टू 130 डिग्री और लिख देंगे यहां पर वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए x का वैल्यू निकला 130 डिग्री और y का वैल्यू निकला 130 डिग्री, और x और y है कैसा एंगल, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो यहां लिख देंगे कि x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां लिख देंगे कि सो AB पैरेलल टू CD, यही प्रूव करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन कि इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF एंड Y रेशियो Z इक्वल है 3:7 फाइंड X। ये फिगर है, यहां पर देखिए AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। यहां होगा AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF। तो देखिए AB के पैरेलल है CD और CD के पैरेलल है EF, तो AB पैरेलल EF दिया हुआ, लिख देंगे 1 एंड 2 लिखिए इसको, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AB पैरेलल टू EF, कि AB EF के भी पैरेलल होगा। और क्या गिवन है कि Y और Z का रेशियो दिया है 3:7। तो सपोज करते हैं, सपोज कि Y इक्वल टू 3M, Z इक्वल टू 7M, और AB और EF पैरेलल है, अभी दिखा है, तो X इक्वल टू Z होगा, लिखेंगे X इक्वल टू Z, और Z का वैल्यू कितना है 7 है, लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X के इक्वल हो गया Z, और Y और Z का रेशियो दिया गया है 3:7। X और Y को ऐड करेंगे, देखिए ये ट्रांसवर्सल का एक साइड का एंगल है, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई कल पढ़े थे 180 डिग्री होगा। x का वैल्यू कितना है 7m और y का 3m 180 डिग्री, तो 7 प्लस 3 10m इक्वल टू 180 डिग्री। सो m इक्वल टू 180 डिग्री डिवीजन करेंगे 10 यानी 18 डिग्री। m का वैल्यू निकला 18 डिग्री। निकालना क्या है x,
तो x का वैल्यू कितना है 7m, तो लिख देंगे x इक्वल टू 7m, 18 डिग्री इंटू 7 126 डिग्री। सबसे पहले क्या देखें कि AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो इससे निकालेंगे AB पैरेलल हो गया EF, जो ये लिखे। X और Z अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि AB पैरेलल है EF के, और Y और Z का यहाँ रिलेशन दिया गया है, और यहाँ X और Y का क्या रिलेशन होगा, ये ट्रांसवर्सल का एक साइड का है तो x प्लस y होगा 180 डिग्री। यहाँ x का वैल्यू z का लिए, z का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7m, तो यहाँ पर 7m बैठा है, यहाँ पर 3m बैठा है, m का वैल्यू निकला 18 डिग्री और x का वैल्यू कितना होगा 7m, तो 18 में 7 से मल्टीप्लाई किए 126 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर 6.30 if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED equal to 126 degree, find angle AGE, GEF and FGE। ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में क्या है कि AB पैरेलल है CD के, गिवन है कि AB पैरेलल टू CD। अगेन क्या है कि EF परपेंडिकुलर टू CD, देखिए EF परपेंडिकुलर टू CD, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। लिख देते हैं कि एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए FED, और क्या गिवन है GED, देखिए एंगल GED, देखिए A यहां से ये पूरा एंगल है 126 डिग्री, GED दिया गया है 126 डिग्री। निकालना क्या है एंगल AGE, फर्स्ट एंगल निकालना है AGE। AGE कहां है AGE, ए एंगल, तो देखिए ये एंगल और GED, ये दोनों एंगल कैसा होगा अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि GE ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है और AB और CD क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल कितना होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे AGE निकालेंगे, ये निकालना है तो लिख देंगे कि AB पैरेलल टू CD और GE इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल AGE, देखिए एंगल AGE इक्वल टू GED इक्वल टू 126 डिग्री, यहां लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। एक एंगल निकल गया। अब निकालना है GEF, एंगल GEF। फिगर में देखिए GEF ये एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री, तो 126 में से 90 माइनस कर लीजिए, तो लिखेंगे GEF एंगल GED माइनस 90 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री। ये सेकंड निकल गया। थर्ड कहता है FGE, एंगल FGE, FGE कहां है देखिए FGE ये एंगल, तो ये एंगल देखिए ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हुआ, तो यहां पर निकल जाएगा इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस कर लेंगे, क्या लिखेंगे कि FGE इक्वल टू 90 डिग्री माइनस GEF 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। तो इस तरह फिगर देखकर हर एंगल को निकालेंगे
रिलेशन क्या देखेंगे कि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे, फिर लीनियर पेयर एंगल भी देखेंगे, और परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह हम फिगर देख के इस तीनों एंगल का वैल्यू निकालें। नेक्स्ट डे रेस्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।